Good morning children, welcome to class 9th। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ के पदार्थ। आज भी हम वही उसी कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम इस चैप्टर में और आगे कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है इसका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में कुछ जगह खाली होती है। ये हम अभी प्रूव करके देखेंगे कैसे इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली होती है। दूसरा है इनका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं जिस भी पदार्थ का ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो ये जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इन मैटर के अंदर, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट तो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली होती है, स्पेस होता है। दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, और कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से वो गतिशील होते हैं या निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं आपस में, जो मैटर के जो पार्टिकल पास पास में जो होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ कम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह खाली होती है, स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी पदार्थ है, चाहे स्टोन है या कोई भी है सॉलिड, तो उनके बीच में जगह होती है। हम प्रूव करके बताएंगे। जैसे मान लो हम एक बीकर लेंगे, ग्रेजुएटेड बीकर होगा जिसके अंदर निशान बने हुए होंगे, ग्रेजुएटेड होगी कितने ml तक इसमें पानी है। तो मान लो हमने यहाँ 10 ml तक का पानी लिया है, यहाँ पर पानी वाटर भर दिया। अब हम इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल डालेंगे, मान लो सॉल्ट डालेंगे तो हम देखते हैं कि पानी का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। वैसे तो होना चाहिए कि पानी फिर हमने उसमें सॉल्ट और डाल दिया, तो सॉल्ट डालने से पानी का लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम इसमें सॉल्ट डालने के बाद भी इसमें पानी का लेवल जो 10 ml था, 10 ml ही रहता है। इट मीन्स ये प्रूव होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, ये स्पेस होता है। दीज आर कॉल्ड स्पेस। जब हम सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट है वो इन स्पेस के बीच में अपनी जगह कवर कर लेता है, और फिर इसलिए पानी का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। चाहे हम सॉल्ट डालें, चाहे हम शुगर डालें, चाहे हम पोटेशियम परमैंगनेट डालें, कोई भी यदि हम सॉलिड पार्टिकल्स कोई भी सॉल्वेंट में डालते हैं पानी या तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। इट मीन्स कि जो भी मैटर है उसके अंदर जो है पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली है, और फिर उस जगह को वो कम्प्लीटली फिल कर लेता है। जो कि हम सॉल्ट डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, वो उस जगह को घेर लेता है, इसलिए उसका लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम, कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह खाली होती है। क्लियर? कुछ भी डालो, चाहे सॉल्ट, शुगर, लेकिन सबकी कैपेसिटी घुलने की अलग अलग होगी, सॉल्युबिलिटी अलग होगी। कोई धीरे घुलेगा, कोई ज़्यादा तेज़ घुलेगा, लेकिन उसमें जो लेवल है वो पानी का इंक्रीज़ नहीं होता है। इससे प्रूव होता है कि इसके अंदर स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा हमने देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये भी हम इसको समझेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोई भी जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। और जो वो पार्टिकल्स है, जो कण हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे, हम एक जैसे मान लो अनलिट हमने अगरबत्ती ली, इंसेंस स्टिक, अनलिट इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती ली, तो अगरबत्ती का क्या होगा, जब वो तक हमने नहीं उसको जलाई है तो हम उसके पास में जाएंगे तब हमें उसकी सुगंध आएगी या स्मेल आएगी। और जैसे जब उसको जलाते हैं, लिट करते हैं, लाइट द इंसेंस स्टिक, तो उसकी जो है पूरी खुशबू है, जो स्मेल है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। यदि हमने कोने में भी, कॉर्नर पे भी लगाई हुई है तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। इट मीन्स कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और उसने पूरे मुंह में डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे पूरे रूम में उसकी स्मेल कर दी है, इंसेंस स्टिक की या अगरबत्ती की। तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। जब वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो भी मूवमेंट के कारण जो एनर्जी गेन करते हैं उनको अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये जैसे जैसे हम यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे पानी का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉईल करेंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग करेंगे और फास्ट मूविंग करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी मूव होगी या इंक्रीज़ होगी। तो ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। फर्स्ट हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह खाली होती है। और जब हम कोई दूसरी चीज़ उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल डालते हैं तो उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जगह खाली है और उस जगह को ये जो है सॉलिड पार्टिकल्स उसको फिल कर लेते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और ये कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो ये तो हमने इंसेंस स्टिक का देखा, और भी कई एग्जांपल हम देख सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। जैसे हमने एक वही बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, क्योंकि गुड सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, तो हमने इसमें वाटर लिया। वाटर में हमने डाली इंक, स्याही की 1-2 ड्रॉप्स डाल दी, 1-2 ड्रॉप्स ऑफ इंक। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है इंक है वो धीरे धीरे पूरे पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, पूरे पानी में घुल जाती है। जो वाटर का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू इंक डाली तो ब्लू कलर का वाटर हो जाता है। इस रेडियम इंक की जगह हनी डालते हैं, शहद। शहद कैसा होता है? सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो जब हम शहद डालते हैं तो वो इतना इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहते हैं। जबकि इंक है, इंक लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और पूरे पानी में बिखर जाते हैं या डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब हम हनी डालते हैं वाटर के अंदर तो वो हनी है जो इतनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो ये हम कह सकते हैं कि हर एक जो मैटर है या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूव करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो सॉलिड होगा उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, या हम कह सकते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अपने आप के बॉन्ड को वो तोड़ नहीं पाते और इसलिए वो पानी में नहीं घुलते। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड है, उसके पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं और दूर होने से वो डिफ्यूज़न के थ्रू पूरे पानी में इंक है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि पार्टिकल्स हैं जो मैटर के जो वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, लेकिन मूविंग कैपेसिटी अलग अलग मैटर की अलग अलग हो सकती है, लेकिन वे सभी मूव करते हैं। अब तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। तो इनके जो अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज़्यादा बाउंड होंगे और वो सॉलिड बन जाएगा, और जिनमें दूर होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो एक दूसरे से थोड़े दूर रहेंगे। और गैस है तो गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो आराम से ईजीली फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे बिहू डांस है उसके अंदर भी जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड रहती है, तो उसको हम उनके बॉन्ड को हम तोड़ नहीं पाते। जैसे कि इसमें तुम्हारे मैंने बता रखा है
तो जितना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा तो वो पार्टिकल्स हैं जो उनके बॉन्ड को हम तोड़ नहीं पाते। तो सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं और जो लिक्विड होता है उसमें थोड़े दूर होते हैं और जो गैस होते हैं उनमें और ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैस में। तो ये हम निष्कर्ष निकाला कि फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड यूजुअली द पार्टिकल विच आर हेल्ड टाइटली हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहेंगे, जैसे सॉलिड में होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैस में और भी कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अभी हमने पढ़ा है इनके बारे में कि कौन कौन से इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो 3 करेक्टर्स एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनकी 3 करेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की। एक तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह खाली होती है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और ये कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज़्यादा उसके बॉन्ड को हम तोड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो अभी हमने आज केवल इतना ही पढ़ा है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थैंक यू।